बर्फीला जादू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सर्दियां बहुत लंबी और बर्फीली होती थी। गांव के बच्चे सर्दियों का बहुत इंतजार करते थे क्योंकि जब बर्फ गिरती तो वे खेल कूद के लिए बाहर निकल जाते। एक दिन गांव में इतनी बर्फ गिरी कि पूरा गांव सफेद चादर से ढक गया। आसमान में बादल थे और बर्फ की हल्की फुहारें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी और वे खुशी से चिल्ला रहे थे, हुर्रे! बर्फ, बर्फ। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत खुश था क्योंकि उसे बर्फ में खेलना बहुत पसंद था। उसने अपनी मुट्ठी भर बर्फ ली और कहा, मैं आज बर्फ का आदमी बनाऊंगा। गोलू ने बर्फ के ढेर सारे गोले बनाए। पहला गोल उसे छोटा बनाया और वह इसका सिर बना। फिर दूसरा गोला थोड़ा बड़ा बनाया और उसे शरीर के रूप में रखा। तीसरा गोला सबसे बड़ा था और गोलू ने उसे बर्फीले आदमी का पेट बना दिया। अब गोलू को समझ में आ गया था कि बर्फ के आदमी को सजाने की जरूरत थी। उसने बर्फीले आदमी के लिए एक पुरानी गहरी टोपी खोजी और उसे उस पर रख दिया। फिर उसने एक गाजर ली और उसे बर्फीले आदमी के चेहरे पर नाक के रूप में लगा दिया। गोलू ने 2 काले पत्थर भी रखे, एक आंखों के लिए और दूसरा मुंह के लिए। वाह, यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, गोलू खुशी से बोला। गोलू बहुत खुश था कि उसने एक सुंदर बर्फीला आदमी बना लिया। तभी उसकी दोस्त मोनू आई। मोनू ने गोलू के बर्फीले आदमी को देखा और बोली, गोलू, तुमने कितना प्यारा बर्फ का आदमी बनाया है, क्या मैं भी मदद कर सकती हूँ? गोलू ने हाँ कहा और मोनू ने भी बर्फ के आदमी को सजाने में मदद की। मोनू ने बर्फीले आदमी को एक गमछा भी पहनाया और उसके हाथों में लकड़ी की छड़ी भी दी। अब वह बर्फीला आदमी और भी खूबसूरत लगने लगा। सभी बच्चों ने मिलकर बर्फ के आदमी के आसपास खेलना शुरू किया। वे बर्फ की लड़ाई कर रहे थे, स्लेज पर खेल रहे थे और बर्फ के पिघलने तक मजे करते रहे। फिर गोलू और मोनू ने अपने बर्फीले आदमी के पास बैठकर गर्म चॉकलेट पीने का फैसला किया। जैसे ही वे चॉकलेट पी रहे थे, अचानक बर्फीले आदमी की आंखों में कुछ चमक सी आई। गोलू और मोनू घबराए, क्या हुआ? क्या बर्फीला आदमी सचमुच जी उठा? लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर से चॉकलेट पी और बर्फीला आदमी वैसा का वैसा खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। दोनों बच्चों ने सोचा कि शायद बर्फ के आदमी में थोड़ी सी जादू की शक्ति है, क्योंकि बर्फ के बीच में रहते हुए वह हमेशा के लिए नजर आता है। दिन ढलने पर बच्चे धीरे धीरे अपने घरों में लौटने लगे, लेकिन उनका दिल बहुत खुश था। गोलू और मोनू ने तय किया कि अगली बार फिर से बर्फ का आदमी बनाएंगे और उसके साथ और भी मजेदार खेल खेलेंगे। गोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज हम बर्फ के आदमी के साथ बहुत मस्ती की। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बर्फ में खेलना बहुत मजेदार होता है, लेकिन याद रखना, बर्फ के साथ खेलते वक्त हमें सावधान भी रहना चाहिए। और इस तरह गोलू और मोनू ने एक और बर्फीली सर्दी का आनंद लिया और बर्फीले आदमी के साथ उनकी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं।